अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा, नए घर में आने के बाद मेरा यहाँ पे पहला व्लॉग है। मुझे इस घर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो इस फ्रंट रूम की विंडो जो कि बहुत बड़ी है, और स्टोव जो कि गैस वाला स्टोव है, इलेक्ट्रिक स्टोव नहीं है, तो इस पे पराठे और रोटी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। मेरे पहले वाले घर में जो थे ना वो इलेक्ट्रिक स्टोव था, और मुझे वहाँ पे रोटी और पराठे बनाते हुए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी। फिर मैंने सोचा बाहर चलते हैं, देखते हैं किस तरह का इलाका है, किस तरह की जगह है, मार्केट कितनी दूर है और ट्रेन स्टेशन वगैरह, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले कभी नहीं आई, रहने के लिए आई हूँ और वैसे भी कभी यहाँ पे आना नहीं हुआ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं कि किस तरह का इलाका होगा। यहाँ पे मुझे घर नज़र आया तो यहाँ पे कार्स पड़ी हुई थी बाहर और एक बच्चा भी खेल रहा था, तो मैंने कहा शौक़ होते हैं लोगों के अपने अपने तरह तरह के। अच्छा, जिस तरह से मैं पहले मुख्तलिफ़ जगहों पे रही हूँ लाइक ग्रीन स्ट्रीट और इल्फर्ट वगैरह, तो हमेशा ही मार्केट मेरे घर के करीब होती रही है। ट्रेन स्टेशन और पार्क और दूसरी बहुत सी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हमेशा ही मेरे घर के पास रही हैं। तो यहाँ पे भी मार्केट मेरे घर के करीब है, ट्रेन स्टेशन मेरे घर के करीब है, लेकिन ये जगह उस तरह से फ़ेमस नहीं है जिस तरह से ग्रीन स्ट्रीट या इल्फर्ट फेमस था। लोग दूर दूर से आते थे शॉपिंग करने के लिए और हमेशा ही वो बिज़ी रहता है, लेकिन ये इलाका मैंने देखा इतना बिज़ी नहीं था और शॉप्स भी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़रूरत ज़िंदगी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे भी। और ये ट्रेन स्टेशन है सेवन किंग्स का। यहाँ पे मुझे एक मिठाई की शॉप नज़र आई, सियालकोट स्वीट्स। अच्छा, ये जो शॉप थी ना ये गुजरांवाला हुआ करती थी, और बाकी शहरों में भी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि हम लोग गुजरांवाला जाते थे तो वहाँ से मिठाई लाजमी लेते थे, और फिर जब हम लोगों ने वहाँ से अपने घर आना, अपने शहर आना, तो वहाँ से फिर मिठाई लेके अपने शहर में ज़रूर आया करते थे। तो मुझे ये अपने मेरे इलाके में, मेरे शहर में, पाकिस्तान में ये शॉप नहीं थी, तो यहाँ पे भी मुझे सिर्फ यहाँ पे सेवन किंग्स में ही नज़र आई है शॉप। तो बड़ी खुशी हुई देख के कि चलो मेरी फेवरेट कोई शॉप यहाँ पे है। अच्छा, तो फिर मैंने कहा चलो आगे चल के देखते हैं और मज़ीद यहाँ पे क्या क्या है। मरियम सबसे बातें कर रही है। मरियम क्या बातें कर रही है? अच्छा, यहाँ पे मुझे एक निराला की शॉप नज़र आई। निराला मिठाई की एक शॉप है। ये जगह जगह पे ये शॉप्स है, जहाँ पे 2-4 शॉप्स होती हैं वहाँ पे एक निराला की भी लाजमी होगी। तो मैं ये देख रही थी कि इतनी सारी लाइट्स इन्होंने लगाई हुई हैं, इतनी सारी लाइट्स का क्या मकसद है। तो अच्छा, यहाँ पे मुझे एलडी का स्टोर भी नज़र आया। ये इसी तरह से है जिस तरह से टेस्को या आइसलैंड वगैरह होते हैं, ये इस तरह से एक स्टोर है, तो ये भी मेरे घर के पास है। तो मैंने कहा चलो मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या है। अच्छा, चलते चलते पता ही नहीं चला हम लोग एक टाउन से दूसरे टाउन में आ गए। हम लोग सेवन किंग्स से गुड मेज़ में आ गए, और जिस तरह से होता है ना, सफ़र कर रहे होते हैं और एक के बाद एक शहर आ रहा होता है, फिर जब शहर के अंदर दाखिल होते हैं तो बड़ी बारौनक सी जगह होती है, दुकानों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, रश होता है। फिर जब शहर से निकलते हैं तो फिर थोड़ा सा वो क्वाइट एरिया आता है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, एक बिज़ी एरिया से क्वाइट एरिया में आए और फिर हम लोग फिर एक बिज़ी एरिया में आ गए। ये दो टाउन एक दूसरे के काफ़ी करीब है, कुछ मिनट की वॉक पे ही है। और यहाँ पे जो है ना एक टेस्को का स्टोर, वो काफ़ी बड़ा स्टोर यहाँ पे है। ये एक मेरी बेटी बीच में बोल रही है। ये टेस्को का स्टोर है, और ये साथ ही ना लेफ़्ट साइड पे रोड जाती है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल है। लंच पे मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़े। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कड़ी पकोड़े बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो आज बना ही देती हूँ। और वैसे भी मुझे ना इस स्टोव पे कुकिंग करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने तकरीबन 1.5 साल इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ किया, और उस पर कुकिंग करते हुए कोई खास मज़ा नहीं आता, थोड़ा स्लो होता है, और जो खाने का जो रिज़ल्ट होता है ना, मुझे लगता है कि वो वैसा नहीं होता जिस तरह से गैस वाले स्टोव का होता है। तो पता नहीं क्या बात है, मैं इसके बारे में इसी तरह से डिफ़ाइन नहीं कर पा रही, लेकिन ये है कि जो कुकिंग करने का मज़ा आता है ना, इस पे रोटी खास तौर पर जो बनती है ना, और पराठा बहुत अच्छा बनता है गैस वाले स्टोव पे। जिन लोगों ने यूज़ किया होगा इलेक्ट्रिक, उनको अंदाज़ा होगा।
मेरी बातों का कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कड़ी मैं थोड़ी सी बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड इतनी ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, तो फिर मैं ही ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। साथ मैंने पकौड़े भी बनाने शुरू कर दिए। पकौड़े भी थोड़े कम ही बनाऊँगी क्योंकि सिर्फ चलो मरियम बीच में शुरू हो जाती है, बीच में जब भी बात करती तो मरियम ने बीच में लाजमी बोलना होता है। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़े से पकौड़े भी बना लेती हूँ। और पकोड़े जब कड़ी के बनाती हूँ मैं वैसे ही बनाती हूँ जिस तरह से आम पकोड़े बनते हैं। समटाइम्स मैंने देखा है लोग डिफरेंट किस्म के उनके पकोड़े होते हैं, हाली वो बेसन या प्याज होता है, तो मैं उसी तरह से बनाती हूँ जिस तरह से पकोड़े बनते हैं। अच्छा, हमारे इलाके में कड़ी बहुत शौक़ से खाई जाती है और बहुत किस्मों की कड़ी होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के साग डाल के लोग कड़ी बनाते हैं। और मुझे तो सिर्फ एक पालक का पता है कि वो मेरी अम्मी कभी कभी डालती होती है कड़ी में। और एक और साग होता है, मुझे उसका नाम नहीं आता, मतलब शक्ल देख के तो मैं पहचान लेती हूँ वो साग, लेकिन मुझे नाम नहीं आते। तो काफ़ी सारे साग होते हैं और वो मज़े की होती हैं कड़ी। तो मुझे जो सिंपल इस तरह की कड़ी पसंद है, ज़्यादा बीच में साग शाग मुझे नहीं पसंद। बस उसको मैं तड़का लाजमी लगाती हूँ। तड़का लगाने से ये होता है कि खुशबू बड़ी अच्छी हो जाती है और जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। मेरी अब स्पीडें चेक करें, एक तरफ मैंने कड़ी बना ली, दूसरी तरफ पकौड़े बना लिए, अभी मैं रोटियां बना रही हूँ। तो मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत तेज़ी से काम करती थी, एक वक्त में कितने काम कर लेती और जो काम करती परफेक्ट करती। तो बड़ी सख्त जान थी। फिर कैंसर जैसी मूजी बीमारी से मुकाबला किया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह भी से जाब है, सेहतमंद है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मेरे वालिदैन को अल्लाह ताला दुनिया जान की खुशियाँ दे। लेकिन वो पहली तरह नहीं रहता बंदा, जब कैंसर की बीमारी की बात पहली तरह से वो नहीं रहता। लेकिन फिर भी वो इतने सारे काम अभी भी करती है। और मैं सोचती हूँ अगर मैं अपनी माँ की तरह सिर्फ 5% भी हो जाऊँ ना, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूँगी। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।